हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ्स फॉर बैंकिंग। और आज जो आईबीपीएस आरआरबी पीओ डे 3 है, इसमें मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट पढ़ाने वाला हूँ। बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सारे क्वेश्चंस मैं कवर करूंगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जितने भी क्वेश्चंस आपके आरआरबी पीओ में आ सकते हैं या मल्टीटास्किंग वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। तो आरआरबी पीओ का डे 3 है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन 2 से 3 पार्ट में होगा। इससे पहले मैं परसेंटेज के क्लास ले चुका हूँ। सभी लोग परसेंटेज के क्लास देख लेना। इसके बाद मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको कुछ वैदिक मैथ्स के टिप्स और ट्रिक्स की क्लासेस दूंगा, सो दैट आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन परसेंटेज वाला जो पार्ट होता है ना, ये बैकबोन ऑफ अर्थमेटिक है। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें ये 2 चैप्टर यूज नहीं होते। बाकी उसके बाद वैदिक मैथ्स, सो दैट आपकी स्पीड क्या है, थोड़ी फास्ट हो जाए। उसके बाद मैं आपको सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट कराऊंगा, देन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो एक एक करके सारे टॉपिक्स आपके सामने आते जाएंगे, राइट। सो चलिए बेसिक थ्योरी से स्टार्ट करेंगे और एक एक करके क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के सामने आते जाएंगे। आप उनको सॉल्व करना, नहीं होता है साथ साथ में सॉल्व करना, नहीं होता है तो आप सॉल्यूशन साथ साथ में देख सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। आई नीड योर सपोर्ट बिकॉज कोविड की वजह से मैं काफ़ी दिन तक वीडियोस नहीं बना पाया। 2 महीने को मुझे लग गए रिकवर होने में, राइट। तो इसके बाद आप सभी लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए, सो आई नीड दैट। एंड थैंक यू सो मच फॉर प्रेइंग मी टू रिकवर फ्रॉम द कोविड। एंड अब से जो जैसा मैंने कहा है कि हर दिन आपको कोई ना कोई वीडियोस मैं आपको देते रहूँगा यूट्यूब चैनल पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। और ये सारी जो क्लासेस मैं आपको रिकॉर्डेड वर्जन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, कहीं किसी कोचिंग के लिए मैं ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, इन द सेंस कि उनका ऑफलाइन बैच को मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो उसका रिकॉर्डेड वर्जन है ये, राइट। तो जैसे मैं आपको पेड क्लासेस में मैं पढ़ाता हूँ, वैसा ही फील आपको आएगा यहाँ पर। मैं कोई यहाँ पर ए बी सी डी यहाँ पर पढ़ा दूँ, मतलब लो लेवल में यहाँ पर पढ़ा दूँ और पेड में मैं हाई लेवल पढ़ाऊँ, वैसा कोई कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ यूट्यूब चैनल पर नहीं रखा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको लोगों तक पहुँचानी है, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियोस का बेनिफिट उठा पाएँ, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो का जो मतलब है वो क्या निकाल सकते हो। एक तो आपने देखा कि भाई 4 के मल्टीपल में अकबर का और विप्लव का सैलरी होना चाहिए और परसेंटेज रिलेशनशिप। अकबर और विप्लव का रेशियो 4:5 था, राइट। तो पहला क्वेश्चन मैं अगर ऐसे कहूं कि A अपॉन बी, हम ये भी लिख सकते हैं ना रेशियो, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि A 4 है तो B 5 है, राइट। तो ए अगर 4 रुपए कमाता है तो, या 4 यूनिट कमाता है, बी 5 यूनिट कमाता है। आप ये भी लिखते हो कि ए इज इक्वल टू 4x ले लेंगे तो बी इज इक्वल टू 5x लेंगे। तो ये भी लिखते हैं बेसिक वाला पार्ट में, ये बेसिक में लिखते हैं, राइट, जब एक्स के टर्म्स में लेते हैं। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन था, वो पहला क्वेश्चन ये था, हाउ मच परसेंटेज बी अर्न मोर देन ए। तो ये पहला क्वेश्चन था। तो देखो अब आप ध्यान से देखो कि ए और बी, तो ए अगर 4 रुपए कमा रहा है, बी 5 रुपए कमा रहा है, तो क्या बोल रहा है, हाउ मच परसेंटेज बी अर्न्स मोर देन ए। तो बी देखो, बी 5 रुपए है, तो बी जो कमा रहा है ना ज्यादा, मोर कितना कमा रहा है, मोर बाई बी, तो 5 - 4, ये 1 ही रुपए ज्यादा कमा रहा है। बट कंपैरिजन किससे हो रहा है, ए से कितना ज्यादा है, तो परसेंटेज निकालेंगे तो बेस में जिससे कंपेयर होता है उस वो आता है। तो ये 1/4 इससे ज्यादा कमाता है तो 25% आएगा। और सेकंड क्वेश्चन क्या हो सकता था, हाउ मच परसेंटेज ए अर्न्स लेस देन बी। तो ए जो है वो बी से कितना कम कमाता है, तो कम तो अभी भी 1 रुपए ही कमाता है, लेकिन कंपैरिजन किससे हो रहा है, बी से, तो 1/5 होता है 20%, राइट। आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आया होगा। तो अब आप ध्यान से देखिए कि मैंने एक और पार्ट लिखा था, ए अपॉन बी इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा था, 4/5। तो ए के लिए मैंने लिखा था ए इज इक्वल टू 4/5 ऑफ बी, या फिर आप लिख सकते थे ए इज इक्वल टू 80% ऑफ बी, राइट। अब आप देखिए, अब आप ध्यान से देखना, ए का जो सैलरी है वो 80% ऑफ बी है, तो ए का सैलरी 20% कम है ना बी से। तो ये वाला पार्ट यहां से यही तो बोल रहा है।
और दूसरा पार्ट, तो ये सेकंड वर्जन हो गया इसका। फर्स्ट वर्जन क्या था, अगर मैंने लिखा कि बी ए अपॉन बी आपका आ रहा था 4/5, राइट, तो मैं दूसरा ये भी तो लिख रहा था कि बी 5/4 है ऑफ ए, राइट, ये भी लिखा था ना। तो यहाँ पर अगर मैं b को लिखता हूं कि b इज इक्वल टू 125% ऑफ a, तो अब आप देखो b जो है वो 25% a से ज्यादा है, तो ये वाला पार्ट ही तो बोल रहे हैं। समझ में आ गया अब? तो आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। तो कंबाइनिंग द रेशियो, अगर आपको a इज टू बी का रेशियो दे रखा है 2:3, 2:3, और b इज टू सी का रेशियो दे रखा है आपको 5:7, और आपसे पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a इज टू बी इज टू सी, राइट, रेशियो पूछ रहा है। तो आपको क्या देखना है, हमेशा आपको रटना नहीं है, बुक्स की तरह रटना नहीं है कि पहले इनको हम ऐसे लिखेंगे a अपॉन बी, फिर b अपॉन सी ऐसे लिखेंगे, और 2:3 और 3:5:7 फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा रटना नहीं है आपने। या फिर इसको पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे फिर एक छोड़ेंगे, ऐसा वो सब रटना नहीं है। आप हमेशा देखिए कि मिडिल वाला जो वैल्यू है ना, वो b जो है वो दोनों में प्रेजेंट है, और b दोनों में प्रेजेंट है तो b दोनों जगह पर बराबर होना चाहिए था। तो यहाँ पर तो b कितना लिखा हुआ है, यहाँ पर तो b आपका 3 है, यहाँ पर तो आपका b कितना था, 3 था ना, तो b तो यहाँ पर 3 था, और यहाँ पर आपका b 7 है। तो अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपकी जो वैल्यूज हैं वो दोनों की b की वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो ये 14 हो जाएगा, तो ये 21 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 15 हो जाएगा। सो यहाँ पर b 5 है, तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और b यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10:15, और ये हो जाएगा 15:21। तो 15 और 15 बराबर हो गया, तो हम b की वैल्यू सीधे 15 लिख सकते हैं, और a की वैल्यू 15 के टर्म्स में कितना आया था, 10 आया था, और c का वैल्यू इधर 15 के टर्म्स में 21 आया था। तो इस तरीके से हमें करना चाहिए, बाकी वो रटने वाले मेथड ना देखें, क्योंकि वो कई बार एग्जाम में आप प्रैक्टिस उतनी ज्यादा नहीं करते तो भूल जाते हैं, फिर आपसे गलतियां होना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आपके पास आया होता कि a इज टू बी का रेशियो दे रखा है, फिर b इज टू सी का रेशियो दे रखा है, फिर c इज टू d का रेशियो दे रखा है, राइट, तो a इज टू b जो है वो मैंने कहा कि 3:4 है, और b इज टू सी मैंने कहा 5:, लेट अस सपोज 9 है, और c इज टू d 4:5 है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अब तीनों को एक साथ कंबाइन नहीं कर सकते, राइट, तो पहले हम इन दो को कंबाइन करेंगे। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, a इज टू बी इज टू सी निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे कि भाई हमारा जो b वाला जो पार्ट है b कॉमन है, तो b यहाँ पर क्या है 5 है, और b यहाँ पर है 4, तो ये 5 है तो इसको तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये बराबर हो जाएंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a 15 हो जाएगा, b 20 रहेगा, और ये 36 रहेगा। तो a b c का वैल्यू आ गया, और c और d को और कंबाइन करना है, तो अब इसको इसके साथ कंबाइन करेंगे। तो अब हम निकाल सकते हैं a इज टू बी इज टू सी इज टू डी। अब देखो c दोनों में कॉमन है, c का वैल्यू यहाँ कितना है 36, और c का वैल्यू यहाँ पर कितना है 4, तो इसको अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 36 बन जाएगा। तो अगर c 36 बन जाएगा तो ये 15:20:36 ही रहेगा, ये 45 हो जाएगा, राइट, आपका रेशियो बन गया। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो, और उसमें ऑप्शन होते हैं तो आपके पास ना और भी आसान क्वेश्चन बन जाता है आपका। आसान कैसे बनेगा, देखो अब आपको ना ए बी, जैसे ही आपको ए बी दे रखा है बी सी दे रखा है, अब कंबाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ऑप्शन है तो कंबाइन करने की क्यों जरूरत नहीं है, उसका मैं रीजन बताता हूँ कि देखो a इज टू बी आपका क्या है 4:3 के रेशियो में है ना, तो a इज टू बी हमेशा ही 4:3 के रेशियो में रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब मैंने a इज टू बी किया था हमारा 3:4 के रेशियो में था, तो a इज टू बी अभी भी 3:4 है। अगर मैं 5 से इसको कट कर दूं तो वापस 3:4 ही है। और अभी भी a b c d भी लिखने के बाद भी अगर मैं a इज टू बी का रेशियो को, अगर केवल इन दो वैल्यूज को
5 से दोबारा से कट कर दूं तो 3:4 है। तो ये जो रेशियो होता है ना, ये रेशियो चाहे कितनी भी वैल्यूज कंबाइन कर दें, ये हमेशा सेम रहता है। समझ में आई बात? इतना बात आपको समझ में आया? हाँ सर। तो देखो, अब मैं पहले क्या करूंगा, अब मैं ये नहीं देखूंगा कि बी और सी को कंबाइन करने से A:B:C क्या आएगा। मैं देखूंगा A:B का रेशियो 4:3 कहाँ पर है। तो ये अगर मैं 0 0 हटाऊंगा तो 2:3 बनेगा। ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं इसको 2 से कट करूंगा तो 10 आएगा, और इसको 2 से कट करूंगा तो 27। ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। अगर, और ये तो कट हो ही नहीं रहा, तो ये मेरा आंसर हो नहीं सकता। तो यही मेरा आंसर होगा। समझ में आ रहा है? तो आपको पूरा कंबाइन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब कंबाइन करना भी बता देता हूं मैं कि A:B आपको दे रखा था 4:3, और B:C दे रखा है आपको 5:9, और C:D दे रखा है आपको 6:7। तो कंबाइन करते तो यहाँ पर B आपका 3 है और यहाँ पर B आपका 5 है। तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करते, इधर 3 से मल्टीप्लाई करते, तो A:B:C कंबाइन हो जाता है आपका कितना, 20:15:27। समझ में आ रहा है? अब देखो, C यहाँ पर कितना है, 27 है। अगर C यहाँ पर 27 है और यहाँ पर ये क्या है, 6 है, तो 27 2 जा 54 होता है। तो इसको मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 54 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों C की वैल्यूज बराबर हो जाएंगी। तो अब आप देखो कि A:B:C:D का जो रेशियो, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 40:30:54, और ये कितना बन जाएगा, 63। तो वही सेम है। तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती है व्हेन वी हैव ऑप्शंस। अगर ऑप्शंस है तो हम सीधे सीधे देखेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। तो बोल रहा है A+B/C इज इक्वल टू 18/5 एंड C+B/A इज इक्वल टू 3/2। देन फाइंड द रेशियो ऑफ A:B:C। अब आप जल्दी से एक बार सॉल्व करके देखिए। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करके देखिए। अगर नहीं होगा तो मैं बताऊंगा आपको। और जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, चैट बॉक्स में आंसर लिखिए। देखिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, 10 सेकंड का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा नहीं। ऑप्शन बी एक लोग ने आंसर दिया है, ऑप्शन बी इज 20:54:30। ओके, चेक कर लेते हैं, देखते हैं सही है कि गलत है। पहले मैं लॉजिक बताता हूं, उसके बाद जुगाड़ वाला मेथड देखेंगे ऑप्शंस के थ्रू। लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक कहता है कि A+B/C जो है हमारे पास 18/5 है, और यहाँ पर C+B/A जो दे रखा है वो 3/2 दे रखा है। राइट? तो देखो, अगर तीनों वैल्यूज को देखें ध्यान से, ये दो वैल्यूज आपको दे रखी हैं। अब देखो, यहाँ पर A और B है और नीचे C है। तो अगर मैं लिखूं कि A+B+C, यहाँ पर तीनों की वैल्यू मिला के 23 हो रही है, और यहाँ पर C+B+A तीनों की वैल्यू मिला के 5 हो रही है। हो रही है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो अब आप देखो, यहाँ पर भी ABC है और यहाँ पर भी ABC है। यहाँ तो 23 आया, यहाँ तो 5 आया। तो ये तो गलत हो गया, दोनों जगह सेम आना चाहिए था। अगर सेम आना चाहिए था तो यहाँ पर मेरे को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर मेरे को 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये भी 115 हो गया, और ये भी सॉरी कितना होगा ये 115 115, राइट, बराबर हो गया। तो मैंने इस तरफ किससे मल्टीप्लाई किया, इस तरफ मैंने 23 से मल्टीप्लाई किया, और इस तरफ मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया। तो C+B का वैल्यू जो हो गया वो एक्चुअल वैल्यू 69 हो गया, और A का वैल्यू कितना हो गया, 46। और यहाँ पर A+B का वैल्यू एक्चुअल कितना हो गया, 90, और नीचे वाला क्या हो गया, 25। तो देखो, C की वैल्यू 25 आ रही है और A की वैल्यू 46 है। तो A की वैल्यू 46 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और किसी में है क्या, नहीं है। तो यही आंसर होगा। तो इतना टाइम आपने कहाँ लगाया, लॉजिक समझ लो। तो मैं हमेशा आपको ये कहता हूं कि मैं जब भी पढ़ाऊंगा ना, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा हमेशा। दूसरा जुगाड़ वाला मेथड बताता हूँ।
जो अभी अभी मैं आपको एक जुगाड़ वाला मेथड बता रहा था, तो वो यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑप्शन बेस्ड। देखो आपको क्या दे रखा है, a प्लस बी अपॉन सी इज इक्वल टू 18/5 दे रखा है। तो ये जो रेशियो दे रखा है ये कभी चेंज थोड़ी हो जाएगा। तो जो आंसर होगा वो तो इसको भी तो फॉलो करेगा, राइट। तो देखो अगर मैं पहला ऑप्शन यूज करता हूं तो ए और बी कितना बन रहा है, ए और बी बन रहा है 20 और 30 50, और सी कितना था 54, तो अपॉन में 54 आ रहा है कि नहीं आ रहा, राइट। तो ये 18/5 बनेगा, नहीं बनेगा, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन देखते हैं, ए को चेक कर लिया। अब ये देखो दोनों मिला के क्या बन रहा है 74, और अपॉन में 30 है, तो ये क्या बनेगा 37/15 बनेगा, तो ये भी नहीं आ सकता। अब आप ये देखो, इन दोनों को ऐड करें सी ऑप्शन में, तो ये 90 बनेगा, और 90 में अपॉन 5, तो ये 5 से कट करो तो 18, और ये 5 से कट करो तो 5, तो ये मैच कर रहा है। इसमें भी ये मैच नहीं करेगा। तो ऑप्शंस के थ्रू तो जा ही सकते थे ना, इतना डिफिकल्ट थोड़ी ही है। तो अगर आपको जितना मैं पढ़ाता हूं उसको आप 4-4 5-5 बार रिवाइज कर लेंगे तो आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर लेंगे, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। बट थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि स्पीड भी मेंटेन करनी होती है। ऐसा नहीं है कि केवल नॉलेज होने से काम हो जाएगा। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन में ना थोड़ा सा एक बार ध्यान से देखना। यहाँ पर मैंने 1360 लिखा हुआ है, राइट, और यहाँ पर 680 है। तो मुझे लगता है ये 680 नहीं है, ये 1360 ही होगा, तो उसको उसी हिसाब से करना। डबल डबल है ये, ठीक है। तो इंग्लिश वाले पर ध्यान देना, ये 1360 है, इसमें करेक्शन है, बस बाकी सब ठीक है। सो वन आंसर हैज कम। तो अंतरा ने आंसर दिया है बी, दैट इज ऑप्शन, दैट इज 160 240 एंड 960। ओके, तो देखिए 1360 डिवाइडेड इनटू ए बी सी सच दैट ए गॉट 2/3 पार्ट ऑफ बी। तो ए गॉट 2/3 पार्ट ऑफ बी, तो हम ये कह सकते हैं कि ए अपॉन बी का जो रेशियो आ रहा है आपके पास 2/3 आ रहा है। और फिर बोल रहा है बी गॉट 1/4 ऑफ सी, तो बी गॉट 1/4 ऑफ सी, राइट। तो अब आपके पास बी अपॉन सी की वैल्यू क्या आ रही है, बी अपॉन सी की वैल्यू आ रही है 1/4। तो आपको एक्चुअल में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है भाई। आप ये देखो कि a इज टू बी का रेशियो 2:3 की कितने ऑप्शंस में, कितने आंसर्स में है। तो ये तो डबल से, ये तो 4 गुने से भी ज्यादा है, तो पहला आंसर नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर 0 और 0 लिखूं और 6 से कट करूं ये 3 बार, और ये 6 से कट करूंगा 7 बार, ये भी 2:3 नहीं आता a इज टू बी में। ये आपका 1:2 आएगा, तो ये भी आंसर, तो एक ही आंसर हो ही सकता था। कॉमन सेंस का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो 10-10 15-15 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 40 सेकंड किसी भी क्वेश्चन में लगते हैं। मैंने आपको बोला कि रेशियो हमेशा मेंटेन रहता है ओरिजिनल वैल्यूज में भी। अगर इससे 2 आंसर आते तो फिर मैं बी और सी में और चेक करता, एक से ही आंसर आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, अब बेसिक से कैसे करते, इतना तो करना ही पड़ता, फिर बेसिक में और आगे जाने की जरूरत थी। बेसिक से और क्या करना पड़ता, फिर a इज टू बी इज टू सी का रेशियो निकालना पड़ता। तो यहाँ पर देखो b आपका कितना है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर कितना है 1 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो ये कितना हो जाता 3/12। तो a इज टू बी इज टू सी क्या होता 2:3:12, ये आंसर होता। ये रेशियो निकल के आता, कंबाइन हो गया रेशियो। अब आप देखो कि a को अगर 2 यूनिट मिलता है, b को 3 यूनिट मिलता है, और c को कितना मिलता है 12 यूनिट, तो टोटल मिला के कितना हो रहा है 17 यूनिट। तो 17 यूनिट तो टोटल है, तो 17 यूनिट टोटल है, तो a को कितना मिलता है 2 यूनिट, b को कितना मिलता है 3 यूनिट, और इसको 12 यूनिट, और 17 यूनिट की टोटल वैल्यू कितनी है 1300, राइट। तो 17 से जब आप इसको कट करेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा, 1 यूनिट का वैल्यू क्या आएगा 80। तो 1 यूनिट 80 है, तो 2 यूनिट 160 होगा, 3 यूनिट 240 होगा, और ये 12 यूनिट जो है वो आपका 960 होगा। ये आपका बेसिक मेथड है।
तो बेसिक तो सबको ही आता है, बट हाँ यहीं से ही आपको समझ में आना चाहिए था, आंसर तो हम यहीं से निकाल सर सकते थे। सर हाँ बोलिए। लॉन्ग मेथड रिपीट करो। लॉन्ग मेथड रिपीट लॉन्ग लॉन्ग करते हैं। मेथड रिपीट करो। ठीक है रिपीट करता हूँ। तो ध्यान से समझना कि इतना पार्ट ए अपॉन बी और बी अपॉन सी तो लेना ही पड़ेगा। अब आपने कहा कि ए इज टू बी का रेशियो है मेरे पास 2:3, और यहाँ पर बी इज टू सी का रेशियो क्या आ रहा था 1:4। तो देखो यहाँ पर बी 3 था और यहाँ पर बी क्या था 1, तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो ये 3 है ये 1 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मल्टीप्लाई करके मैंने ये रेशियो निकाला, राइट। अब आप ये भी कह सकते हो कि ये आपका 2x है, ये आपका 3x है और ये आपका 12x है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि टोटल मिला के 17x है, और 17x की वैल्यू क्या दे रखी है 1360, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 80, राइट। तो हम ये भी कह सकते थे कि 2x 180 हो जाएगा 160, और ये 240 और ये 960 हो जाएगा। तो या तो x के फॉर्मेट में करते हैं या तो हम यूनिट के फॉर्मेट में करते हैं, जो लॉजिकली हमें करना चाहिए, x के चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि भाई इसको 2 यूनिट मिल रहा है, इसको 3 यूनिट, इसको 12 यूनिट, तो टोटल 17 यूनिट इनको मिला। और टोटल 17 यूनिट किसके बराबर है 1360 के बराबर है। तो एक यूनिट हमारा 80 के बराबर है, तो 2 यूनिट 3 यूनिट और 12 यूनिट की वैल्यू हमने निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, इसको आप सॉल्व करिए। सेम टाइप का क्वेश्चन है, अब जल्दी से सॉल्व करना। तो देखो a इज टू बी की अगर बात करें कि a गॉट 2/3 ऑफ b, 2/3 ऑफ b, तो a अपॉन b का जो रेशियो है वो 2/3 होगा, राइट, 2/3। और यहाँ पर क्या बोल रहा है b/c कितना है आपका 5/7। तो देखो यहाँ पर b का वैल्यू 3 है और यहाँ पर वैल्यू b का है 5, तो इसको मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो a अपॉन b का जो वैल्यू बन जाएगा वो ये 10/15 हो जाएगा, राइट। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आया। और b इज टू c, और ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 15/21, राइट। तो आप कह सकते थे कि a इज टू b इज टू c का जो रेशियो है वो 10:15:21 होगा, राइट। तो मेरा आंसर 10 का मल्टीपल होना था सबसे पहले, तो ये आंसर नहीं होगा, इतना मेरे दिमाग में आना चाहिए था। दूसरा अगर आप यहाँ पर देखो तो ये 25 प्लस 25 प्लस 21 है, तो ये 46, सो 46 यूनिट का वैल्यू ये है, राइट। तो 46 यूनिट का वैल्यू ये है, तो 46 से अगर 828 को डिवाइड करें तो एक यूनिट का वैल्यू आएगा। एक यूनिट का वैल्यू क्या आएगा, तो इसको एक बार डिवाइड किया तो अब आपके पास ये कितना बच गया 36। तो अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 टाइम्स डिवाइड हो रहा है। तो अब आप कह सकते हो कि एक यूनिट का 46 यूनिट का वैल्यू 828 था, एक यूनिट का 18, तो 10 यूनिट 180 होगा, राइट। और ये 15 इंटू 18 करेंगे तो ये 320 समथिंग आएगा, तो कितना आएगा 112 270 बनेगा ये। और अगर इसका भी वैल्यू निकालना होता तो हम मल्टीप्लाई करके कर लेते, 315 आता, राइट, जो भी पार्ट आता कुछ, हाँ सॉरी 378 आता, 378, राइट। तो 180 आंसर आप लोगों ने जो दिया था, जिन लोगों ने 180 दिया आंसर वो एकदम सही था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, इसको आप सॉल्व करिए। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम रेशियो से आसानी से करते हैं। द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द पॉट इज 3:4। If 4 liter water is added, then ratio becomes 3:5. Find the initial quantity of milk. तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, इनसे बेसिक्स आपके स्ट्रांग होंगे, इन क्वेश्चन से आपके बेसिक्स स्ट्रांग होंगे, और इनको किस तरीके से करना होता है वो पर्टिकुलर तरीका आपको सीखना है। तो मिल्क और वाटर आपको क्या दे रखा है इनिशियल 3:4, तो आप देखो कि इनिशियल स्टेज में ये वाला पार्ट दे रखा है, तो चलिए चेक करते हैं। और फाइनल स्टेज में अगर हम बात करें तो बोल रहा है रेशियो बिकम्स 3:5, राइट, ये है फाइनल। अब आपसे क्या बोल रहा है कि इसमें क्या 4 लीटर वाटर इज एडेड, तो केवल वाटर ऐड किया गया था,
राइट। अगर वाटर ऐड किया गया था, ओनली वाटर वाज एडेड, तो केवल वाटर ऐड किया गया वाटर, मिल्क तो सेम रहा ना। तो ये दोनों, अगर मिल्क सेम रहा है ना, तो रेशियो भी सेम रहना चाहिए था। तो रेशियो आपका सेम रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो अभी एज इट इज इसको छोड़ देंगे, राइट। अब लेकिन ये देखेंगे कि वाटर पहले 4 यूनिट था, अब ये 5 यूनिट हो गया है, तो कितना बढ़ गया? 1 यूनिट, 1 यूनिट बढ़ गया। तो ये जो 1 यूनिट है वो एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ है किसकी वजह से हुआ? क्योंकि हमने एक्चुअल में ना 4 लीटर वाटर ऐड किया था। तो 1 यूनिट किसको बता रहा है? 4 लीटर वाटर को, राइट। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 लीटर है, तो हमारे पास पूछा क्या गया है? फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या थी मेरे पास? 3 यूनिट थी। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 3 × 4 कर लेंगे, राइट। तो 12 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और दूसरा पार्ट आपको ध्यान देना चाहिए था, जैसा मैं कह रहा हूं कि मिल्क हमेशा 3 का मल्टीपल होता। तो क्या ये 3 का मल्टीपल है? नहीं है। क्या ये 3 का मल्टीपल है? नहीं है। क्या ये 3 का मल्टीपल है? नहीं है। तो एक ही आंसर होता। ऐसे भी कर सकते थे। दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट क्या होगा? बेसिक्स वाला पार्ट होगा। बेसिक्स में कैसे करते कि अगर मैं इसको 3x मान लेता हूँ, क्यों मिल्क और वाटर हमें क्या दे रखा है? 3:4 में दे रखा है। तो इसको मैं 3x मान लेता हूँ और वाटर को मैं 4x मान लेता हूँ, राइट। अब वाटर में 4 लीटर ऐड किया गया था, यहाँ पर कुछ ऐड नहीं किया गया था, तो ये रेशियो आपका 3:5 हो गया था। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ये 15x इज इक्वल टू 12x प्लस 12 आता, राइट। आता कि नहीं? तो यहाँ पर देखो कि 3x इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू आ जाती 4। तो x की वैल्यू 4 आ जाती, तो ये कितना था? 3x। तो 3x इंटू 4 कर देते तो 12 आ जाता। समझ में आ रहा है? तो ये बेसिक मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपकी स्क्रीन के सामने है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करना है। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में अब हमने वही देखना है कि इनिशियली हमारे पास मिल्क और वाटर दे रखा है 2:5, तो ये इनिशियल है। और फाइनल में क्या कहानी है? 15 लीटर वाटर इज एडेड, देन रेशियो बिकम्स 1:3। अब मिल्क और वाटर जो है वो 1:3 बन गया है, राइट। अब देखिए यहाँ पर जो एडिशन हुआ है वो एडिशन हुआ है 15 लीटर वाटर। तो जो एडिशन हुआ है वाटर का 15 लीटर वाटर। तो अगर वाटर ऐड हुआ है ना, तो मिल्क सेम रहना चाहिए था। मिल्क तो सेम रहना चाहिए था, क्योंकि एडिशन जो हुआ है वो वाटर का हुआ है। एडिशन किसका हुआ है? वाटर में। तो वाटर की वैल्यू चेंज होगी। तो ये यहाँ पर 2 है ना, तो ये नीचे भी 2 ही होना चाहिए था। तो अगर 2 बनाने के लिए फिर इसको क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये फिर आपका क्या हो जाएगा? 2:6। तो अब ये बराबर हो गया कि नहीं हो गया? अगर ये बराबर हो गया है तो एकदम सही है, कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो अब आप देखिए वाटर ऐड करने से क्या चेंजेस आए। चेंजेस क्या है कि पहले ये वाटर जो है वो 5 यूनिट था, अब ऐड करने के बाद ये क्या बन गया है? 6 यूनिट। तो ये जो एडिशन हुआ है, ये एडिशन क्या हुआ? 1 यूनिट का। और एक्चुअल में वो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 15 लीटर्स ऑफ वाटर को, राइट। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 15 लीटर। तो अब हमसे पूछ रहा है प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या थी। देखो, प्रारंभ में दूध की मात्रा मतलब मिल्क का, तो ये 2 यूनिट था स्टार्टिंग में, और थ्रू आउट 2 ही यूनिट रहा। तो 2 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 30। तो आंसर हो जाएगा 30। और बेसिक से भी आप कर सकते हैं कि आप इनिशियल में इसको क्या मान ले, एक को 2x मान लेते हैं, एक को 5x, और इसमें 15 ऐड हो रहा है, और उसके बाद ये 1/3 बन रहा है। तो ये वाला पार्ट कैसा हो जाएगा? बेसिक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम थोड़े डिफिकल्ट लेवल पर आएंगे, और आपको पैटर्न समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। निकिता 75, अंतरा 75, पीके 75, ऋतुराज, सबका आंसर 75 आ रहा है, एकदम सही है। चलो सॉल्व करके देखते हैं।
तो देखिए यहाँ पर ये मिल्क और वाटर आपको दे रखा है 2:3, राइट, और वी एडेड 15 लीटर ऑफ मिल्क एंड 15 लीटर ऑफ वाटर। तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो अब जो बन रहा है वो तुम्हारा बन रहा है 3:4। तो यहाँ पर मिल्क 15 लीटर ऐड हुआ और वाटर भी 15 लीटर ऐड हुआ, सेम क्वांटिटी ऐड हुई है। तो मिल्क में भी कुछ इंक्रीमेंट होना चाहिए और वाटर में भी कुछ इंक्रीमेंट होना चाहिए, राइट। ठीक है, तो अब आप देखिए कि यहाँ पर 1 यूनिट इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर भी 1 यूनिट इंक्रीज हुआ है और इनको डिफरेंस भी 1 यूनिट था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि अगर यहाँ पर डिफरेंस 1 है तो ये डिफरेंस यहाँ पर भी मेंटेन रहना चाहिए था, राइट। और उसके बाद जो इंक्रीमेंट है वो सेम होगा। तो यहाँ पर भी 1 यूनिट बढ़ रहा है और यहाँ पर भी 1 यूनिट बढ़ रहा है और दोनों में 15-15, इसलिए 1-1 यूनिट ही बढ़ेगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 15, राइट। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया आपका, 15। ठीक है, तो बाकी फिर ये आपका इनिशियल अमाउंट पूछा था तो 5 यूनिट है, 1 यूनिट 15 है, तो 5 यूनिट आपका 75, तो आंसर 75। या फिर आप ये भी कह सकते थे कि ये 15 का मल्टीपल बनेगा अब, राइट, तो उससे भी आप आंसर निकाल सकते थे। ये जो क्वेश्चंस है, मैं कुछ क्वेश्चंस आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये होमवर्क में दे रहा हूँ, या फिर आपके पास शीट आ जाएगा तो आप होमवर्क के लिए ये क्वेश्चंस लिख लो। ये कुछ क्वेश्चंस है होमवर्क के लिए।